सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि हमारे घर में और गांव में कुछ हमलावर आ जाते हैं और फिर हमारे भाई साहब हमें सब हमलावरों से बचाते हैं। हाँ, बस यही है पूरा सीक्वेंस। ये एक हफ्ता चलेगा। दर्शकों को क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक दर्शकों ने देखा है कि कैसे रसाल और शिवा एक दूसरे की ढाल बनते हैं, एक दूसरे को हमेशा हर सिचुएशन में संभालते हैं, बचाते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि शिवा और रसाल मिलके देश की शान बचाएंगे, देश की ढाल बनेंगे। जो भी हमलावर हैं वो कहाँ के हमें नहीं पता, लेकिन उनका अटैक देश पे है, हमारे गांव में है, एक स्कूल पे है, किसी हॉस्पिटल पे है। तो हमारा अब हम दोनों मिलकर अपने गांव को, अपने देश को बचाएंगे, और वो पूरा सीक्वेंस है। एक हमने शूट देखा अभी जस्ट, उमेश सिंह को बंधक बना के रखा गया है और फिर कोई व्यक्ति आवाज़ लगाता है होशियार हो जाओ, क्या उसका क्या है दोनों से? उमेद सिंह बलवंत है या उमेद है, ये मिस्ट्री अभी तक हमारे शो में सॉल्व नहीं हुई है। सबूत इस वक्त जो है वो सब पॉइंट आउट ये करते हैं कि बलवंत ही है शायद, तो इसलिए उनको बांध के रख लिया है। एंड सेम टाइम पे एक अनाउंसमेंट होती है हमारी हवेली के बाहर की कुछ हमलावर, कुछ अपराधी हमारे गांव में घुस आए, घुसपैठ कर चुके हैं और वो बहुत ही डेंजरस हैं, तो बच के रहिए और अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए। तो हम लोग चौकन्ना होकर पूरी हवेली को एक तरह से सील कर रहे हैं। और फिर शिवा है तो वो बाहर निकला है ढूंढने के लिए कि कौन है ये हमलावर जो मेरे गाँव में घुसे। ये हमलावर है या किसी की साजिश है? साजिश तो नहीं है, ये हमलावर ही है मुझे लगता है, क्योंकि नारा कोई कभी ना कभी नई नई चाल चलती रहती है। हाँ, चकोरी नई नई चाल चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बार शायद ये चकोरी की चाल है, क्योंकि ये बहुत ग्रैंड स्केल की एक बात होने वाली है इस बार। हमारे शो का ये बहुत, आई थिंक अभी तक का सबसे मोस्ट डेंजरस सिचुएशन होगा जो शिवा और रसाल मिलकर फेस करेंगे। तो ऐसा भी सुनने में आया कि नहीं, लेकिन शिवा की जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी मेनका किरदार जो है ट्विस्ट आ रहा है, बताएं उसके बारे में। ट्विस्ट क्या हो रहा है? मेनका का किरदार जो है आपका, उसकी पत्नी, हाँ, उसमें क्या है? वो पहले से नहीं है, मतलब मेनका जैसे आप जानते हो बहुत पुरानी बात है, तो मेनका से शिवा ने शादी की थी बिकॉज समरसा की ज़िंदगी और अपनी बहन का घर बचाने के लिए, तो वो तो चल ही रहा है, सेम ही ट्रैक है, कुछ नया नहीं है। सर नया अभी नई एंट्री हुई है, उसमें क्या कहेंगे आप? कुछ लोगों की नई एंट्री हुई है। हाँ, कुछ ये जो हमलावर मैंने बताया आपको, उनकी नई एंट्री हुई है। उनमें जो उनकी लीडर है, बिजली नाम है उस कैरेक्टर का, प्लेड बाय अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस कॉल्ड शीन दास। उन्होंने अच्छा काम किया बहुत ही पहले भी, तो आई होप हमारे शो को उनके आने से और भी ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स, और भी ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं, ऑडियंस को प्यार मिले, ऑडियंस का प्यार मिले। आपने से ऑडियंस की बात की तो काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहा है रक्षाबंधन, रसाल की भाई ढाल, तो उन ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? वो मैं चाहूँगा कि रसाल जो अपने भाई साहब की ढाल है, वो भाई साहब की तरफ से जवाब दें कि जो शो को प्यार मिल रहा है उससे उनको कितनी खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बदले हमें इतना प्यार मिलता है दर्शकों का। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखते रहिए रक्षाबंधन, रसाल अपने भाई की ढाल 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। देखिए और सबको दिखाइए, हमें और अच्छी रेटिंग दीजिए। थैंक यू। महारानी से नौकरानी बना दिया है, मुझे आपको अच्छा लग रहा है? बट लुक आपका अच्छा है ना? थैंक यू, लेकिन ये नौकरानी का लुक है। तो मैडम आज की सीक्वेंस के बारे में बताइए, आज थोड़ा सा आप उदास दिख रहे हैं। अब चकोरी महारानी से नौकरानी बन जाऊंगी तो उदास तो लगूंगी ना। हुआ ये कि मेरी शादी मूंग से करा दी, मुझे धोखे में डाल के। उम्मीद से करने वाली थी फिर से मैं ठकुराइन बन जाती, लेकिन बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ। मूंग से शादी कर दी, अब मूंग की औकात है नौकर की। वो खुद को ही बोलता है नौकर, और बोलता है तू मेरी पत्नी है तो तू भी नौकरानी है अभी, तो वही नौकरानी। यानी जितने भी आपने चालें चली थी सब फीकी पड़ गई। इतना दिमाग लगाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मतलब हर बार तो जीतती हूँ, लेकिन देखो अभी कुछ ज़्यादा ही इज्जत का फालूदा हो गया। आज वो बंधक बनाने वाला सीन भी है, उसके बारे में बताएं। बंधक बनाने, वो आतंकवादियों का हमला। हाँ, आतंकवादी लोग आ रहे हैं, मैंने सुना। आपका तो हाथ नहीं उसके? नहीं, मेरा हक नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन कुछ ट्विस्ट तो अब पता चलने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि कुछ बहुत ही बड़ा घटने वाला है, होगा कुछ। अब नायरा का अगला कदम क्या होगा? फिर से मैं महारानी कैसे बनूं? वही सोच विचार में रहूंगी मैं, और क्या, देखना पड़ेगा। यानी दर्शकों को एक वेटिंग रहेगी, आपका नया चाल की एक इंतजार, नायरा का अपना अगली चाल चलने वाली है। पहले मैं समझ तो लूँ कि मेरी औकात क्या रह गई इस घर में, उसके बाद धीरे धीरे चाल चलूंगी और फिर से महारानी बनूंगी। देख लेना, चकोरी हूँ मैं, लूट लूंगी। थैंक यू मैडम। असली नाम शालिनी महाल है और मेरा किरदार जो है वो है मेनका का।
मेनका शिवा की दूसरी बीवी है जो आई थी नेगेटिव लीड बन के, लुटेरी दुल्हन बन के, जो चकोरी की शागिर्द है। लेकिन शिवा ने कुछ ऐसा किया तो मेनका का हृदय परिवर्तन हो गया और अब वो पॉजिटिव हो गई और अब वो चकोरी के खिलाफ ही शिवा को हेल्प कर रही है क्योंकि चकोरी ने उसे बैक स्टेप किया था। ये हमारी स्टोरी ऐसे चल रही है। तो अब मेनका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। आज का सीक्वेंस क्या है? आज का सीक्वेंस ये है कि हमारे घर में पहले मैंने बलवंत सिंह का खुलासा किया कि वो उमेद सिंह है, बलवंत सिंह है, और उसका खुलासा करने वाली मैं ही हूँ। मैंने सबको सच दिखाया और अब हमारे घर में जैसे हमें लगा कि हाँ कुछ शांति हो जाएगी, हमारे घर में टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। टेररिस्ट हमें बंदी बना लेंगे। इसके आगे की स्टोरी मैं अगर आपको बता दूंगी तो फिर कोई एपिसोड नहीं देखेगा हमारा। यानी कि दर्शकों को कुछ नया सीन या फिर नया ड्रामा देखने को मिलने वाला है। हाँ, बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करे। भले हम आपस में कितना लड़ते रहते हैं लेकिन काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे हम अटैक करेंगे। परिवार होता है। परिवार, देशभक्ति, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सबको पसंद आए। नायरा के साथ जी, मेरा नाम शीन है और रक्षाबंधन जो सीरियल है अभी इसमें एक न्यू एंट्री आ रही है। एक तरीके से केमियो है जिसके अंदर जो भाई बहन है रसल और शिवा जो है अभी एक नई प्रॉब्लम से जूझने वाले हैं और प्रॉब्लम जो है आपके सामने बैठी हुई है। और ये आपका नेगेटिव रोल है जी, कंप्लीटली, क्योंकि ये कोई मामूली सा छोटी मोटी नेगेटिव रोल नहीं है। ये एक टेररिस्ट है और यहाँ सिर्फ घर परिवार नहीं, अभी शिवा को देश भी बचाना है। हाँ, देश पहले। जी मैडम, इसके पहले आपने कहाँ का काम किया? अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में। जी, इससे पहले मैं 2014 से काम कर रही हूँ। टीवी सीरियल किए हैं मैंने काफ़ी सारे। आपने मुझे पिया अलबेला में देखा है और आपने मुझे शादी के स्यापे में देखा है, इंडिया वाली माँ में देखा है और अब आप मुझे इस हफ्ते रक्षाबंधन में देखेंगे और बिल्कुल नए किरदार में। इस तरीके का किरदार मैंने कभी नहीं प्ले किया है, तो मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। इस किरदार के बारे में किस तरह तैयारी की है? किस तरह तैयारी की है? बहुत ही डार्क किरदार है और निर्दय कोल्ड इंसान जो है उस तरीके का ये कैरेक्टर है और थोड़ी क्रेज़ी भी है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे लुक टेस्ट वगैरह हुए हैं उसमें हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, एक तरीके से इस कैरेक्टर को जो है शेप दी है। लेकिन अब सेट पे आते हैं ना, तब और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई चीज़ें ऐड ऑन होती हैं और एक अलग किरदार जो है वो खिल के आता है। अब देखते हैं कि सेट पे सब लोगों के साथ रिहर्सल होगी तो क्या होगा। चेहरा तो बहुत ब्यूटी है लेकिन जो ड्रेस पहना है बहुत थोड़ा सा आपने कहा है, इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? इसके बारे में डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जो आपको दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। तो जो ये इंसान है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये टेररिस्ट है और ये घर जो है बिजली को सेफ लगा है क्योंकि ये बहुत ही इज़्ज़तदार परिवार है यहाँ का, इस गांव का, और रुतबे वाला परिवार है। तो उसे लगता है कि यहाँ पे जो भी उसको प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है वो आराम से हो पाएगी। सर आप क्या रहे मतलब सर आप सर आज की सीक्वेंस आप बताइए और क्या होने वाला है? यार अभी तक तो जैसे हमारे घर में आए दिन नई नई परेशानियाँ आती हैं, मतलब शांति की पूजा भी करा ली है लेकिन घर में सुख और शांति कभी नहीं। किसी के साथ पता चला कि भैया एक नई बला हमारे सर पे आके खड़ी होती है। जैसे कि इनकी पोशाक है जिसे देख के डर लग रहा है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि किसी भी चीज़ को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कवर इतना ख़तरनाक हो तो लोग मतलब जाहिर सी बात है डरेंगे। तो ये और इनकी टीम हम पे आके कब्ज़ा कर लेते हैं, हमारे घर को घेर लेते हैं, हमारी हवेली को घेर लेते हैं। मेरी जो वाइफ है बेचारी जो प्रेग्नेंट है उसको मारेंगे तोड़ेंगे, यार शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रियल लाइफ में होती है, जैसे पुलवामा अटैक हुआ। बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जगह जगह परेशानियाँ क्रिएट करती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। वैसे ही हम एक स्टोरी, एक जो कहानी है उसको यहाँ लेकर आ रहे हैं जो पब्लिक काफ़ी पसंद करेगी क्योंकि वो कहानी बहुत अच्छी है और जैसा होता है रियल लाइफ में वैसा ही हम दिखा रहे हैं। दर्शकों को क्या एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल। पहले भी हुआ था
देखिए बिल्कुल हाँ अटैक हुआ था, लेकिन क्या होता है ना, एक गैंगस्टर अटैक में और एक आतंकवाद अटैक में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, नॉर्मल है, किसी भी आप स्टेट में उठा के देख लीजिए, वहाँ नॉर्मल लड़ाई होती रहती है, लेकिन जब किसी और कंट्री से बॉर्डर पार करके आतंकवादी आपके देश में घुस आते हैं तो वो एक न्यूज़ होती है जो हाईलाइट भी होती है, उसके पीछे बहुत सारे लोग भी होते हैं, बहुत तरह तरह के लोग मिले होते हैं। अब देखना ये है कि ये लोग आके क्या करते हैं, किस तरह से हमें और परेशान करते हैं और किस तरह से हमें मारेंगे या हम इन्हें मारेंगे, वो कहानी में ट्विस्ट है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थैंक यू। सर मेरा किरदार का नाम है मूंग सिंह, जो कि शुरू से रहा है लुटेरा दूल्हा। तो हम लोगों ने, मैं और मेरी जो चकोरी है, हम लोगों ने बहुत ऐसे नकली शादियां की हैं, लोगों को लूटा है। तो अभी फाइनली हम लोगों को 15 साल पहले एक उमेद सिंह मिला था जिसकी ये हवेली है। इसको लूट के मार के हम लोगों ने ये हवेली हड़प ली, इनके बच्चों को भगा दिया बाहर। तो हम अयाशी कर रहे थे, तो फिर कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि बच्चे वापस आ गए, अभी उमेद सिंह भी वापस आ गया है। और अभी जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें ये है कि चकोरी, मेरी चकोरी जो है वो उमेद से दोबारा शादी कर रही है, बट उसमें भी एक ट्विस्ट आने वाला है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये जैसे कि अभी शूटिंग में हमने देखा कि बंधक बना के जी और फिर कोई आ जाता है, क्या उसका कुछ बता कुछ एक हिंट देंगे? हाँ, अभी एक्चुअली हमने जो बांधा है वो उमेद को बांधा है, क्योंकि मेरी पत्नी है चकोरी और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की किसी और के साथ शादी हो, कोई भी नहीं चाहता। तो मैंने और शिवा ने उसको बंधक बना लिया है। अभी आगे कुछ और लोग आने वाले हैं जो हमारे घर में हमला करने वाले हैं, तो वो अभी ट्विस्ट है, वो अभी सस्पेंस है। तो अभी अगर मैं अभी आपको बता दूंगा तो फिर ऑडियंस देखेगी नहीं। रक्षाबंधन रसाल की भाई डाल काफ़ी फेमस हो गया, दर्शकों में एक लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है। इतने ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, भले ही हम लोग नेगेटिव रोल कर रहे हैं, बट लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, ताकि हम लोग ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहें। आपको ट्विस्ट पे ट्विस्ट जो आएंगे उस पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते रहिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की डाल, मंडे टू सैटरडे शाम को 7:30 बजे दंगल TV।